तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूं, और आप कहते हैं प्रेम का ही ऊर्ध्वगमन भक्ति। प्रभु, अब उस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहता। उस कीचड़ में कमल भी है। तुमने कीचड़ ही देखी तो तुमने पूरा नहीं देखा, तुमने अधूरा देखा। तुम प्रेम को सीढ़ी ना बना पाए। प्रेम तुम्हारे मार्ग में पत्थर बन गया, तुम उस पत्थर पे चढ़ ना पाए, नहीं तो तुम्हें और ऊंचाई मिलती। इसमें प्रेम का कसूर नहीं है, तुम्हारा ही कसूर है। तुम कहते हो मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूं। प्रेम ने कभी किसी को पीड़ित नहीं किया। हां, प्रेम के कारण बहुत लोग पीड़ित मालूम पड़ते हैं, लेकिन कारण कुछ और ही होता है। समझो, कुछ लोग प्रेम के कारण पीड़ित होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं फलां व्यक्ति मुझे प्रेम करे। अब ये फलां व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि तुम्हें प्रेम करे या ना करे, ये तुम्हारा आग्रह नहीं हो सकता। तुमने किसी के सामने जाके और किसी के घर के सामने जाकर और बोरिया बिस्तर लगा दिया और कहा कि हम अनशन करेंगे, हमसे प्रेम करो, हम सत्याग्रह करते, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा हुआ एक गांव में, एक आदमी ने ऐसा लगा दिया एक सुंदर युवती के द्वार पर। उसका बाप तो बहुत घबराया, सत्याग्रहियों से कौन नहीं घबराता। और उसके दो चार साथी संगी भी थे, उन्होंने बाजार में जाकर खूब शोरगुल मचा दिया कि सत्याग्रह हो गया। गांव भर उत्सुक हो गया, लोगों की भीड़ आने लगी, लोग उससे पूछने लगे कि क्या मामला है। वो बाप तो बहुत घबराया, उसने अब करना क्या है। शाम तक तो बहुत गांव में शोरगुल मच गया और सारा गांव उसके पक्ष में, क्योंकि उसने सत्याग्रह किया, गांधीवादी। ये कोई पूछे नहीं कि सत्याग्रह किया किस लिए। अब मुरारजी ने अनशन किया था, किसी ने पूछा किस लिए किया था। वो गांधीवादी, कोई सत्ता पाने के लिए अनशन कर रहा है। ये तो बेचारा भले ही आदमी प्रेम पाने के लिए अनशन कर रहा है, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा, लेकिन किसी ने ये सोचे नहीं कि वो युवती भी इसे प्रेम करती है या नहीं, अन्यथा ये जबरदस्ती हो गई। सब तरह के सत्याग्रह जबरदस्तियां हैं, उनके भीतर हिंसा है, ऊपर से अहिंसा का ढोंग है। सांझ तक तो उसका बाप बहुत घबरा गया। उसने कहा ऐसा अगर चला तो सारे गांव का दबाव पड़ने लगा, लोग फोन करने लगे, चिट्ठियां आने लगी, अखबार में खबरें छप गई, पोस्टर लग गए कि बहुत अन्याय हो रहा है, सत्याग्रही के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आमरण अनशन है, वो मर जाएगा। प्रेम के लिए ऐसा दीवाना कब देखा गया। मजनू ने भी ऐसा नहीं किया था, और बेचारा बिल्कुल अहिंसक है, वहां बैठा अपना खादी के कपड़े पहने हुए, कुछ बोलता नहीं, कुछ चालता नहीं, चुप बैठा है। किसी ने उसके बाप को, लड़की के बाप को सलाह दी कि अगर इससे निपटना हो तो एक ही रास्ता है, उससे निपट सकते हो। क्या रास्ता है? उसने कहा मैं हल कर देता हूं। वो भागा गया और एक बूढ़ी वेश्या को लिवा लाया, एक बिल्कुल मरी मराई वेश्या। एक तो वेश्या और मरी मराई, उसको देख के किसी का जी मिचला जाए। भयंकर बदबू उससे आ रही, उसको ले आया। उस युवक ने जब देखा, वो जो सत्याग्रह करा, तू यहां किस लिए आई? उसने कहा मुझे तुमसे प्रेम, मैं भी यहीं सत्याग्रह करती हूं, जब तक तुम मुझसे विवाह ना करोगे मर जाऊं भला। बस फिर घड़ी आधा घड़ी में युवक ने अपना बिस्तर सटोला और भागा। फिर सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो प्रेम तुम्हें कष्ट दे सकता है अगर तुम जबरदस्ती किसी पे थोपना चाहो, लेकिन ये प्रेम ने कष्ट दिया, ये अहंकार ही है, ये हिंसा ने कष्ट दिया। तुम्हें हक नहीं है किसी पे अपना प्रेम थोपने का, ना हक है किसी से जबरदस्ती प्रेम मांगने का। प्रेम में जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती, तो कष्ट पाओगे।
या जिसे तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मिलने के बाद तुमने उस पर बहुत अपने को आरोपित किया, तुमने उसे अपनी संपत्ति बनाना चाहा, तुमने उसके सब तरफ पहरे बिठा दी, तुमने कहा बस मुझसे प्रेम और किसी से भी नहीं, मेरे साथ हंसना और किसी और के साथ नहीं। और तुम बड़े भयभीत हो गए और तुम सुरक्षा करने लगे और तुम सदा चिंता करने लगे और तुम जासूसी करने लगे। और अगर तुमने अपनी पत्नी को या अपने पति को किसी के साथ हंसते और मुस्कुराते देख लिया तो तुम्हारे भीतर आग लग गई। इससे तुमने कष्ट पाया, इससे तुम पीड़ित हुए, लेकिन ये पीड़ित होने का कारण प्रेम नहीं, दूसरे को संपत्ति मानने में ही पीड़ा है। कोई इस जगत में किसी की संपत्ति नहीं है, न कोई इस जगत में किसी की संपत्ति होने को पैदा हुआ है, न किसी को होना चाहिए। ये अपमान है। कोई किसी का गुलाम नहीं। प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का बहाव। जब भी उनमें से कोई गुलाम हो जाएगा, एक या दोनों गुलाम हो जाएंगे, तभी बहाव रुक जाता है। और जब बहाव रुक जाता तब बड़ी पीड़ा है, तब बड़े कांटे चुभ जाते, तब जीवन में घाव हो जाते। प्रेम से लोग दुख पा रहे हैं, वो प्रेम के कारण नहीं, प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है, अहंकार चल रहा है। ये अहंकार ही है। तुम चकित हो गई ये जानकर कि व्यक्तियों के साथ तो ईर्ष्या होती ही होती, ऐसी स्थितियों में भी ईर्ष्या हो जाती जहां की ईर्ष्या का कोई कारण नहीं। पति घर आया है, पत्नी दिन भर राह देखती रही और पति आके अखबार पढ़ने बैठ गए। पत्नी अखबार छीन ले सकती, फाड़ के फेंक दे सकती, अखबार से ईर्ष्या हो जा सकती कि मेरे और तुम्हारे बीच आने वाला अखबार कौन होता है। ये आकस्मिक नहीं है कि दुनिया के बहुत सृजनशील व्यक्तियों को अविवाहित रहना पड़ा। उसके पीछे कुल कारण इतना था कि अगर तुम्हें संगीत से प्रेम है तो बस इतनी काफी, अब स्त्री को तुम प्रेम में मत करो। स्त्री के प्रेम में पड़े तो संगीत और स्त्री में संघर्ष हो जाए। सुकरात की स्त्री सुकरात को पीट देती थी। एक बार उसने चाय की पूरी केतली सुकरात के ऊपर उड़ेल दी। उसका आधा चेहरा सदा के लिए जल गया और काला हो गया। क्या अड़चन थी? अड़चन यही थी कि सुकरात सदा दर्शन में लीन था। उसके शिष्य आते, वो दर्शन की बातों में ऐसा तल्लीन हो जाता कि पत्नी को पीड़ा होने लगती। उसे पीड़ा यह थी कि ये दर्शन शास्त्र को मुझसे ज्यादा चाहता है। अब ये किसी व्यक्ति के साथ भी ईर्ष्या का कारण नहीं, लेकिन दर्शन शास्त्र को मुझसे ज्यादा चाहता है। ये बात स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी पत्नी को अगर नृत्य से प्रेम हो या संगीत से, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी अवहेलना हो रही। दुनिया में बड़े चित्रकारों को, बड़े संगीतज्ञों को, बड़े कवियों को, बड़े दार्शनिकों को अविवाहित रहने को मजबूर होना पड़ा। विवाह महंगा सौदा मालूम हुआ। जब किसी ने प्रसिद्ध डेनिश विचारक सोरेन किरकेगार्ड को पूछा कि आप अविवाहित क्यों रहे, तो उसने कहा कि मैं दो पत्नियों के बीच झंझट में नहीं पड़ना चाहता। दो पत्नियों के बीच? पूछने वाले ने पूछा। हमें तो पता है आपकी एक भी पत्नी नहीं। सोरेन किरकेगार्ड ने कहा, ये जो फिलॉसफी, ये जो दर्शन, इससे मेरा लगाव है। सुकरात एक बार प्रेम में पड़ा था किसी स्त्री के, और बिल्कुल विवाह के करीब पहुंच गई थी बात, और फिर हट गया। क्योंकि जैसे जैसे स्त्री से निकटता बढ़ी, वैसे वैसे स्त्री ने बाधा डालनी शुरू कर दी। अभी विवाह भी नहीं हुआ था और बाधा आनी शुरू हो गई। तो सोरेन किरकेगार्ड ने तय कर लिया कि बेहतर है मैं दो में से एक ही चुन लूं। या तो मुझे गैर दार्शनिक हो जाना पड़ेगा, जो कि महंगा सौदा है, जो कि मेरे प्राणों का प्राण है, जो कि मेरे सारे व्यक्तित्व को धूल से भर देगा, जो कि मेरी आत्मा की तलाश की हत्या हो जाएगी, जो कि बीज में ही मरना हो जाएगा, वृक्ष में हो ही ना पाऊंगा, फूल तक पहुंच ना पाऊंगा।
तुम ध्यान रखना, कहते हो मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूं, तो जरा तलाश करना। प्रेम के कारण कोई कभी पीड़ित नहीं होता। प्रेम के साथ कुछ और जुड़ा होगा, कुछ और लगा होगा। प्रेम का नाम होगा, भीतर कुछ और होगा। अहंकार होगा, ईर्ष्या होगी, परिग्रह का भाव होगा, मालकियत होगी, तो फिर तुम कष्ट पाओगे। और उस कष्ट के पाने के कारण तुम प्रेम से घबरा जाओगे और तुम कहने लगोगे प्रेम गलत है। तब तुमने दूसरी भूल की, क्योंकि प्रेम ही प्रीति बनता और प्रीति ही भक्ति बनता। अब तुम उससे भी वंचित हुए। तुम प्रेम से भी गए और परमात्मा से भी गए। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ठीक से विश्लेषण करो, ठीक से निदान करो और प्रेम के मार्ग पर जो जो अड़चनें दूसरी हों उन्हें हटा दो। प्रेम इतना बहुमूल्य है कि उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अहंकार, मालकियत, सब कुर्बान किया जा सकता है। मगर दुनिया में अजीब लोग हैं, बातें प्रेम की करते और जब भी कुर्बानी का सवाल आता तो प्रेम की कुर्बानी देते। अगर अहंकार और प्रेम के बीच चुनना है तो तुम अहंकार चुनते हो, प्रेम नहीं चुनते। और फिर दोष भी प्रेम को देते हो। मेरे पास रोज लोग आते, कोई छोटी सी बात पति पत्नी में हो गई और उनमें झगड़ा खड़ा हो गया। इतनी छोटी बात कि जब वो मुझे बताने आते तो संकोच करते। पत्नी पति से कहती आप ही कह दे, पति कहता नहीं तुम ही कह दो। मैं पूछता हूं बात क्या, कहते क्यों नहीं? वो कहते बात इतनी छोटी कि यहां इतने लोगों के सामने कहने में संकोच होता है। जब बात इतनी छोटी है और तलाक तक नौबत आ पहुंची तो मामला क्या है? तुमने प्रेम किया ही नहीं, या किया भी तो बड़ा विषाक्त किया। और आज एक छोटी सी बात पर मैंने सुना है कि हॉलीवुड में एक विवाह हुआ और जब उस अभिनेत्री ने अपने पति के साथ रजिस्ट्रार के दफ्तर में दस्तखत किए, दस्तखत के करते ही उसने कहा कि नहीं, रजिस्ट्रार से कहा कि रद्द करिए, मुझे ये विवाह नहीं करना। रजिस्ट्रार भी चौंका, उसका पति तो बहुत चौंका, होने वाला पति जो कि हो ही चुका था, पति दस्तखत हो चुके थे स्टाम्प। रजिस्ट्रार ने कहा लेकिन अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, झगड़ा शुरू ही नहीं हुआ। मुझे पता है कि साल 6 महीने में झगड़ा शुरू होगा, मगर अभी तो कोई बात भी नहीं उठी। उस अभिनेत्री ने कहा झगड़ा हो गया क्योंकि मैंने अक्षर दस्तखत किए और इसने इतने बड़े अक्षर किए मेरे सामने। इससे मतलब साफ है, ये झंझट में मुझे पड़ना नहीं। ये अभी से दिखाने लगा अपनी अकड़। मैंने छोटे छोटे अक्षर बनाए और इसने बड़े बड़े अक्षरों में दस्तखत कर दी। ये बात साफ हो गई, इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें प्रेम के मार्ग पर अवरोध है, फिर तुम उनसे पीड़ा पाओगे, मगर उस पीड़ा को तुम प्रेम के कंधे पर मत थोपना। प्रेम ने कभी पीड़ा नहीं दी, प्रेम ने सदा सुख दिया है, प्रेम ने सदा शांति दी है। प्रेम है तो एकमात्र वस्तु है इस जगत में जिसमें परमात्मा की थोड़ी झलक है। प्रेम ही तो एकमात्र ऊर्जा है यहां जो आदमी की बनाई हुई नहीं, जो अकृत्रिम स्वाभाविक है, जो तुम्हारे प्राणों के प्राण में बसी, जो तुम्हारी आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के ना जी सकेगा, वैसे तुम्हारी आत्मा भी बिना प्रेम के नहीं जी सकती। इसलिए तो प्रेम की इतनी तलाश है, और जिसको प्रेम मिल जाता है उसे सब मिल जाता है। फिर इसी प्रेम के और आगे सोपान है। प्रेम तो सीढ़ी का नाम है, फिर इसके आगे और सीढ़ियां हैं, मगर वे सब प्रेम से ही उत्पन्न होती। तुमसे मैंने कहा कि प्रेम के ये 4 रूप हैं। स्नेह अपने से छोटे के प्रति हो, बच्चे के प्रति। प्रेम अपने से समान के प्रति हो, मित्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति। श्रद्धा अपने से बड़े के प्रति हो, मां के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति। और भक्ति परमात्मा के प्रति, समग्र के प्रति। ये सब प्रेम की ही धारणाएं, ये प्रेम के ही अलग अलग ढंग है, ये प्रेम का ही पूरा नृत्य है, ये प्रेम की ही भाव भंगिमाएं। मगर प्रेम को शुद्ध करते चलो तो पीड़ा नहीं मिलेगी, परम आनंद मिलेगा।
और इतने जल्दी थक मत जाओ, इतने जल्दी हार मत जाओ, इतने जल्दी बूढ़े मत हो जाओ, इतने जल्दी हताश मत हो जाओ। कैफी आजमी की ये कुछ पंक्तियां हैं। बुढ़ापा कहता है, यह आंधी, यह तूफान, ये तेज धारे, फड़कते तमाशे, गरजते नजारे, अंधेरी फजा, सांस लेता समंदर, न हमराह मिसल न गदू पे तारे, मुसाफिर खड़ा रह अभी जी को मारे। जवानी कहती है, उसी का है साहिल, उसी के कगारे, तला तुम में फंसकर जो दो हाथ मारे, अंधेरी फजा, सांस लेता समंदर, यूं ही सर पटकते रहेंगे ये धारे, कहां तक चलेगा किनारे किनारे। जिस दिन तुम हारे उस दिन बूढ़े हुए। जिस दिन तुमने कहा कि तूफान बड़ा है, अभी रुक जाओ, तुम सदा के लिए रुक गए। तूफान तो सदा है, तूफान तो इस जगत के होने का ढंग है, तूफान तो संसार है। अगर तुमने कहा यह आंधी, यह तूफान, ये तेज धारे, फड़कते तमाशे, गरजते नजारे, अंधेरी फजा, ये अंधेरी रात, सांस लेता समंदर, ये उठती हुई गहरी सांसें समंदर की, न हमराह मिसल, हाथ में एक मिसाल भी नहीं, न गदू पे तारे और आकाश में एक तारा भी नहीं। मुसाफिर खड़ा रहे अभी जी को मारे, तो तुम सदा खड़े रह जाओगे, क्योंकि ये तूफान ऐसा ही चलता रहेगा, ये शाश्वत है। ये तारे कभी उगेंगे नहीं। तारे उनको मिलते हैं जो तारों को उघाड़ते हैं, तारे उनको मिलते हैं जो तारों को पैदा करते हैं। और मसाल कहां से आएगी? जो अपने हृदय की मसाल बनाते हैं उन्हीं के हाथ में मसाल होती। मसाल कहां से आएगी? जो अपने को जलाते हैं उन्हीं के पथ पर रोशनी होती, और तो कोई रोशनी का उपाय नहीं। जो अपने प्रेम को प्रज्वलित करते उन्हीं का मार्ग रोशन हो जाता। न हमराह मिसल न गदू पे तारे, मुसाफिर खड़ा रहे अभी जी को मारे। अभी जी को मार के खड़े हो गए तो सदा के लिए खड़े हो जाओगे। ऐसे ही तो बहुत लोग खड़े हो गए, सदियों सदियों से खड़े, न मालूम कितने जन्मों से खड़े, उतरते ही नहीं तूफान में। और जितनी देर खड़े रहोगे उतना ही भय पुराना होता जाता, उतनी ही भय की जड़ें फैलती चली जाती। नहीं, इसको चुनौती समझो। प्रेम चुनौती है। प्रेम के संघर्ष में जाना ही होगा। उसी का है साहिल, उसी के कगारे। जो चुनौती स्वीकार करता है उसी का है साहिल, उसी के कगारे। तला तुम में फंसकर जो दो हाथ मारे, तूफान में उतर के जो दो हाथ मारता है, फिर तूफान सहयोगी हो जाता है। तूफान सदा ही दुश्मन नहीं है। तूफान दुश्मन उनका है जो किनारे पर खड़े। तूफान उनका संगी और साथी है जो उसमें दो हाथ मार के आगे बढ़ते। तूफान उन्हें उठा लेता है, तूफान उन्हें दूसरे किनारे तक पहुंचा देता है। तूफान उनके लिए नाव बन जाता है। उसी का है साहिल, उसी के कगारे। तला तुम में फंसकर जो दो हाथ मारे, अंधेरी फजा, सांस लेता समंदर। यूं ही सर पटकते रहेंगे ये धारे, कहां तक चलेगा किनारे किनारे। प्रेम में अड़चने, प्रेम में कठिनाइयां हैं। प्रेम का फूल बहुत से कांटों के बीच खिलता है, सच, इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रेम कांटा नहीं। प्रेम की झाड़ी में बहुत कांटे हैं, प्रेम तो उस झाड़ी का फूल है। इस डर से कि कहीं कोई कांटा हाथ में न चुभ जाए, और निश्चित कांटा हाथ में चुभ सकता है। कांटे वहां हैं। जो फूल को तोड़ने जाएगा उसकी अंगुलियों में कभी खून आ सकता है, लेकिन वो खून दांव पे लगाने जैसा है। फूल की तलाश में अगर थोड़ा खून गिरे तो बुरा कुछ भी नहीं। खून का करोगे भी क्या, और आज नहीं कल गिर ही जाएगा। आज नहीं कल मिट्टी में सब मिल ही जाएगा। इसके पहले कि मिट्टी तुम्हें अपने में लीन कर ले, तूफान में दो हाथ मार लो।
इसके पहले की कब्र में समा जाओ। जिंदगी, जवानी, जोश, इसका थोड़ा उपयोग करो, थोड़े पंख फैला लो। और कांटे हैं जरूर, यही तो मजा है गुलाब के फूल को पाने का। कांटे ना होते तो पाने में कुछ अर्थ भी ना होता। किनारा है दूर और तूफान है बड़ा, यही तो चुनौती है। और मैं उसी को बूढ़ा कहता हूं जो जीवन की चुनौतियां छोड़ देता है। वही जवान है जो जीवन की सारी चुनौतियों को स्वीकार करता है। चुनौती के स्वीकार की मात्रा ही जवानी की मात्रा है। तब कोई आदमी मरते दम तक जवान रह सकता है और कोई आदमी पहले से ही बूढ़ा हो सकता है। यह देश बुरी तरह बूढ़ा हो गया है। इस देश की फजा बूढ़ी हो गई, इस देश की हवा बूढ़ी हो गई, इस देश में बच्चे बूढ़े ही पैदा होते, पैदा होते से ही उनके जीवन में क्या क्या गलत है, क्या क्या बुरा है, क्या क्या कठिन है, उसका ही सारा शिक्षण चलता है। उन्हें जीवन को स्वयं देखने का मौका ही नहीं मिलता। वे अपनी परख पैदा नहीं कर पाते, अपना अनुभव नहीं ले पाते, वे किनारे पर ही अटक जाते, वे कभी जवान नहीं हो पाते। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम उतरो तूफान में, तूफान से तैरे तो ही दूसरा किनारा पा सकोगे। इस पार संसार है, उस पार परमात्मा है, और प्रेम का तूफान है दोनों के बीच में। लेकिन प्रेम को शुद्ध करते चलना है, रोज रोज शुद्ध करते चलना है। प्रेम से गंदगी हटाते चलना है, प्रेम से कीचड़ छांटते चलना है, और प्रेम के कमल को संभालते चलना है। एक दिन जब प्रेम परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जब अपने पूरे निखार को उपलब्ध होता है, तो वही भक्ति। तू खुर्शीद है, बादलों में न छुप, तू महताब है, जगमगाना न छोड़, तू सोखी है, सोखी रियायत न कर, तू बिजली है, बिजली जलाना न छोड़। अभी इश्क ने हार मानी नहीं, अभी इसको आजमाना ना छोड़। प्रेम हारता ही नहीं। जब तक परमात्मा ना मिल जाए, प्रेम हार ही नहीं सकता। प्रेम बीज है परमात्मा का। अभी इश्क ने हार मानी नहीं, अभी इसको आजमाना ना छोड़। तुम हार मान लिए हो, ये तुम्हारे अहंकार की हार है, ये प्रेम की हार नहीं है। इससे तुम प्रेम की हार मत समझ लेना। प्रेम हारता ही नहीं, प्रेम हार जानता ही नहीं। प्रेम तो जीत ही जानता है, और जीतते जीतते उसी दिन पूर्णता को उपलब्ध होता है जिस दिन परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। तभी प्रेम विश्राम में जाता है। उसके पहले तक प्रेम विश्राम नहीं करता। लेकिन अहंकार की हार को अक्सर हम प्रेम की हार मान लेते। तुम्हारा अहंकार जरूर कष्ट में पड़ गया होगा। तुमने कुछ गलत दिशाओं से प्रेम तलाशा होगा, तुमने गलत हाथों से प्रेम पकड़ना चाहा होगा, तुमने प्रेम को पिंजड़े में बंद करना चाहा होगा, तुमने प्रेम के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया होगा, इसलिए तुम प्रेम को पाने में असमर्थ हुए हो। अपना दुर्व्यवहार छोड़ो, अपनी गलतियां स्वीकारो, अपनी गलतियां पहचानो, अपनी गलतियां देखो, और तब तुम चकित होगे प्रेम अभी कहां हारा। सच तो यह है, तुम्हारा प्रश्न ही यह कह रहा है कि प्रेम अभी जिंदा है। तुम कहते हो मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूं, और आप कहते हैं कि प्रेम का ही ऊर्ध्वगमन भक्ति है। प्रभु अब उस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहता। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, प्रेम को कीचड़ कह रहा है। लेकिन तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठा, ये इस बात का सबूत है कि अभी भी प्रेम में प्राण है, और अभी भी प्रेम में अंकुर है, और अभी भी प्रेम फिर से वृक्ष बन सकता है। किसने तुमसे कहा कि प्रेम कीचड़ है? कीचड़ भी है और कमल भी। अगर तुमने कीचड़ ही जाना तो तुमने पूरा प्रेम नहीं जाना।
इसलिए तो कमल को पंकज कहते हैं। पंक यानी कीचड़, कीचड़ से जो जन्मता है उसका नाम पंकज। कितना अद्भुत रूपांतरण होता है। कहां कीचड़, गंदी कीचड़ एक तलैया तालाब की, और कहां फिर ये प्यारा कमल। इस देश ने तो कमल के ऊपर किसी फूल को नहीं रखा, इसलिए विष्णु की नाभि में कमल को उगाया है, इसलिए बुद्ध को कमल पे बिठाया है। कमल इस देश के प्राणों में बसा है। कमल की कुछ खूबी है, कमल में कुछ जादू है जो किसी फूल में नहीं। वो जादू क्या है? वो जादू ये कि कमल बड़ी अशुद्ध कीचड़ से उठता है और इतना शुद्ध, इतना निर्विकार, चमत्कार है कमल। कमल रहस्यपूर्ण, कमल इस जगत में रूपांतरण का प्रतीक है, अद्भुत रूपांतरण का। सारा रसायन बदल गया। कहां कीचड़ थी? गंदगी से भरी, बदबू से भरी। सोच भी ना सकते थे कि इसमें कमल पैदा हो सकता है। जिसने जाना नहीं है कि कमल कीचड़ में पैदा होता है, वो कमल को देख के कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कीचड़ से इसका कोई संबंध हो सकता है। एक दाग भी तो नहीं होता कमल पे कीचड़ का। और सुरभि, और रंग अनूठा, और खिलावट। इस पृथ्वी पर कमल से कोमल और क्या है? तुमने प्रेम का आधा ही हिस्सा देखा। जिसने प्रेम में सिर्फ काम वासना देखी, उसने कीचड़ देखी। तो स्वागत है आप सबका इस एक और नई वीडियो के, इस एक और नए डीपर डाइव सेक्शन में। ये एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स का पर्टिकुलर पार्ट है। किस डिस्कोर्स का किसका पार्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप उस डिस्कोर्स को पूरा सुनना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर, आपको पता है बहुत सारी जगह मौजूद होते हैं ये, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। एक और सूचना मैं देना चाहूँगा पहले, डीपर डाइव सेक्शन को शुरू करने से पहले, ये अष्टवक्र गीता का पार्ट नहीं है। फॉर क्लेरिफिकेशन, अष्टवक्र गीता के 4 पार्ट हमने चैनल पर अपलोड करे हैं। वो लगातार 4 पार्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा बीच में कुछ और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा मेरे को पर्सनली, इसलिए मैंने इसको अपलोड करने का सोचा। तो अगर आप चाहते हैं हम फिर अगले हफ्ते अष्टवक्र गीता ही अपलोड करें, या कुछ अलग टॉपिक या किसी अलग टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर डिस्कोर्स को अपलोड करें, तो आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि हम अगले हफ्ते अष्टवक्र गीता के साथ ही जाएं, या इसी तरीके की कोई और वीडियो, या किसी और टॉपिक पर आपको कुछ वीडियो हो, या किसी और टॉपिक पर आपको उस शो को सुनना हो, तो उसके साथ जाएं। आप हमको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये पर्टिकुलर मैसेज जो आजकल की हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ। हम सब कहीं ना कहीं इस समस्या से गुजरते हैं। हम सब कहीं ना कहीं ये सेम सवाल अपने आप में महसूस करते हैं और अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं। तो आपको पर्टिकुलरली कैसा लगा, क्या लगा इस वीडियो में? कितना सही लगा, कितना गलत लगा, कितना आपको लगा कि आपके लिए ज़रूरतमंद है, ये सब ज़रूर बताएं। इस वीडियो की अगर मैं चर्चा करूं तो इससे हमें जो मेरे को समझ में आया वो, और ये खाली इस वीडियो से नहीं, अगर आप पूछो कि किसी भी लेक्चर को प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में सुनोगे, तो उनका हर जगह मतलब बहुत एक ही निकल कर आता है कि जब तक हम प्रेम को जंजीरों में बांध कर रखना चाहेंगे, तब तक वो हमारे लिए उस कीचड़ की भांति रहेगा। और जब हम उस प्रेम को आज़ादी देंगे, तब वो हमारे लिए उस कमल की भांति रहेगा जिसकी ओशो और ना जाने कितने दार्शनिक उसकी चर्चा करते हैं।
तो चलिए डीप डाइव करते हैं मिस ओशो के शानदार वीडियो के एक और नए पर्सपेक्टिव में। यहाँ इसका डीपर डाइव सेक्शन थोड़ा अलग रहेगा। जैसे वीडियो शॉर्ट थी तो डीपर डाइव सेक्शन भी हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके। तो शायद इसमें सेक्शंस ना हो। इसमें पर्टिकुलरली एक माई पीओवी करके हम बस सेक्शन रखेंगे, उसी में मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा जितने हम कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शन नहीं करूँगा इसमें के फिर उससे वीडियो बड़ी हो जाएगी और मेरा सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता क्योंकि वीडियो ओवरऑल शॉर्ट है तो इसको मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। लास्ट कुछ टाइम से सारी वीडियोस लगभग 1 घंटे प्लस की ही हैं। इसको मेरी कोशिश है 1 घंटे से नीचे ही रखें। तो इस कारण हम इसका डीपर डाइव सेक्शन थोड़ा चेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं इस एक और नई वीडियो के एक और नई डीपर डाइव सेक्शन की। तो सबसे पहले मैं मेरे पीओवी की बात करना चाहूँगा इस टॉपिक पर। एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव। अगर हम सब शायद कहीं ना कहीं सोचें तो कभी ना कभी हम हमारी जिंदगी में इसके आसपास से तो जरूर गुजरे हैं। चाहे हमने सामने वाले को कन्फेस करा हो हमारा वो एक तरफा प्यार और फिर रिजेक्ट हुआ हो, या सामने वाले को, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सामने वाले को कन्फेस ही ना करा हो, अपने मन के मन में ही रखा और फिर जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन हम अगर एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव को हम अपने नजरिए से या हम हमारी जनरेशन के तरीके से देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें हम उस सत्याग्रह वाली लड़की की तरह ही हैं जहाँ हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार करे, और हम इस थॉट से इतने ज्यादा इमोशनली और अग्रेसिवली अटैच हो जाते हैं कि हमारे लिए वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जरूरी है। हम सब ने कहीं ना कहीं गलती जरूर करी है जहाँ हम सामने वाले से प्यार तो करते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो प्यार करते करते कि ये तुमने करा है। सामने वाले का होना ना होना उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये बोलना आसान है जब सामने वाले को नहीं होता, और जब वो तुमसे ये वाली बात शेयर करता है कि अरे भाई मेरे को कुछ नहीं है, सॉरी लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं है, तो हम उस लड़के की तरह जिसने ये सवाल पूछा था उसकी बात ही हो जाते हैं कि इस कीचड़ में मेरे को नहीं जाना। लेकिन इसी पर जब हम ओशो जैसे दार्शनिक के विचार सुनते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल ही एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कह लो, थॉट प्रोवोकिंग कुछ हमको सुनने को मिल जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने प्यार हमारे आसपास देखा है, हमारे आसपास सब करते हैं, हमें हमारी पिक्चरों में, नाटक, सीरीज, जहाँ भी हम देखें, जिस तरीके से देखते हैं हम, वो ओशो की बात या किसी भी हम इस तरीके की दार्शनिक की बात सुनते हैं, किसी भी हम करंट फिलोसोफर जो रियल में फिलोसोफर्स रहे उनकी बात भी सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि वो तो वो है ही नहीं असलियत में। मतलब जिसको हमें प्यार कह के बेचा जा रहा है, जिसको हमें प्यार कह के दिखाया जा रहा है, वो प्यार है ही नहीं। वो एक सौदेबाजी है उस रिश्ते की जो हम किसी से बनाना चाहते हैं। मैं कोई ज्ञानी या फिलोसोफर या वो कुछ नहीं, मैं आप लोगों के जैसा ही हूँ, आपका ही भाई हूँ। तो मेरी बातें आप लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी अगर आप सुनते हो, क्योंकि मेरे थॉट आपके जैसे ही हैं। मैं भी आप में से एक हूँ, कोई अलग या कुछ अलग नहीं हूँ मैं। तो मैं जब इस तरीके की बात सुनता हूँ और मैं क्या सोचता हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में जो जो हुआ उसके देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए, तो वो मैं थॉट शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जब इस तरीके की बात मैं सुनता हूँ
जो मेरे जिस तरीके से मैंने प्यार को अभी तक देखा है, जिस तरीके से हर जगह मैंने प्यार होते हुए देखा है, और वो फिर पूरी तरीके से गलत साबित हो जाता है। या ये कह लो कि अभी तक मेरे देखने का या हमारे देखने का नजरिया अलग था। देखो, इस वीडियो को सुनने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर मेरे को समझ में आई है कि इवेंचुअली प्यार होगा, वो करा नहीं जा सकता। अगर मैं किसी से प्यार करने जा रहा हूँ तो मैं प्यार नहीं करने जा रहा, वो एक रिश्ते की सौदेबाजी है जो मैं उससे करने के लिए अपने आप को आगे ले जा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को जेन्युइनली किसी से प्यार होना होगा तो वो होगा ही। उसमें ना मेरे करने का कुछ है, शुरुआती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। वो एक अंदर से आता है कि हाँ, कुछ है। लेकिन यह समझने वाली बात ये है कि हम जब ये सुनते हैं तो हमको लगता है कि मेरे को हो गया तो सामने वाले को भी फिर हो जाना चाहिए, या उसने इस तरीके से बोला था तो उसका मतलब ये हुआ। समझ रहे हो ना? मतलब दिक्कत यहाँ हो जाती है ना कि हम तो किसी से प्यार कर लेते हैं, और अगर सामने वाला प्यार नहीं कर रहा, वो एक रिश्ता ढूंढ रहा है, वो प्यार को प्यार की तरह नहीं देख रहा, या वो प्यार ही नहीं कर रहा है, सच बात ये, वो एक सौदेबाजी और उस सब के चक्कर में है, तो वो आपसे मांगेगा। और फिर आप देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे। तो फिर आप जब एक तरफा देते ही जाओगे और आप मांगने की कुछ इच्छुक रहोगे नहीं, क्योंकि आप तो भी प्यार कर रहे हो। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप देखो इसे, तो जैसे उस पेड़ की कहानी में, उस पेड़ को उम्मीद कुछ नहीं थी, ना वो कुछ मांग रहा था, लेकिन एक अंदर रहती है, जब वो एंड में बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, और एक बार चाहे मेरे से मिलने आ जाए। और एंड में जब वो काट के ले जाता है सब और विदेश चला जाता है, तो वो जब बोलता है कि कोई नहीं, चलो वो खुशी रहे, वो बोलता जब है जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। आप ये बात समझो, उससे पहले की जो स्टेजेस थी उसमें वो पेड़ हर वक्त चाह रहा था कहीं ना कहीं, और सोच रहा था कि मेरे पास क्यों नहीं आता। जब वो आता है तो वो दे देता है। तो अगर हम इसी तरीके से किसी रिश्ते में आ जाते हैं कि जहां हम तो वो पेड़ बन जाएं, और सामने वाला वो लड़का जो पेड़ के लिए आता है, या वाइस वर्सा भी ले लो, तो इवेंचुअली फिर वो जाके फेल ही होगा। या तो आप दूर चले जाओगे या सामने वाला। तो दिक्कत सारी यही है कि अगर सच्चा या कुछ भी ट्रू फीलिंग अगर होगी, तो वो एक तरफा होगी ही नहीं। उसमें सामने वाले का भी कुछ ना कुछ इनपुट हमेशा रहेगा, और आप वो फील कर सकते हो। अगर अंदरी तौर पर आप समझ सकते हो कि सामने वाले का सच्ची में इनपुट या देने के ऊपर है या लेने के ऊपर है। और बस इतना अंतर समझना जरूरी है मेरे हिसाब से, ये समझने के लिए कि असलियत में क्या ये प्यार है या वो सौदेबाजी। और एक और, हम अगर आप ध्यान से सुनो ओशो की सारी बातें जो प्यार के ऊपर है, इस चैनल पर एक दो तीन चार, लगभग 4 से 5 वीडियो हो गई है उस प्यार के टॉपिक पर। तो अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हो ना, कुछ भी हो, एक तरफा प्यार हो, ब्रेकअप हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, मैं चाहूंगा आप उन वीडियो को बिंज वॉच करो। लिटरली बिंज वॉच ही करो, कि एक वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, समझ में आ गया, अब मैं समझ गया, अब तो समझ गया मेरे से गलती कहाँ हो रही थी, अब मैं दुखी नहीं होऊंगा। या आप रिलेशनशिप में हो तब मैं उसे सब समझा दूंगा, वो भी समझ जाएगी। ये इल्यूजन क्रिएट होता है जब आप कुछ देखने के बाद ये समझने लग जाओ कि अरे मैं सब समझ गया। तो वो दिमाग का इल्यूजन है जो आपको उस कंफर्ट जोन में डाल रहा है जिसमें आप पहले ही थे वीडियो देखने से पहले।
तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, आप एक बार उन सबको लगातार सुनो। लगातार सुनने के बाद कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आ जाएगा, और वो कुछ वही होगा जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। हमारा ह्यूमन ब्रेन सेलेक्टिव चीजों पर ही फोकस करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक साथ वो डिस्टर्ब हो, एक साथ उसकी कंफर्ट स्टेट अपनी जगह से हिले। तो वो सेलेक्टिव चीजें ढूंढ लेगा, और कुछ ही ढूंढेगा, सब तो आप जब भी नहीं समझेंगे। सब समझने के लिए बहुत ज्यादा, एक बहुत वाइडर फिलोसॉफी पढ़नी होती है, बहुत वाइडर हमको समझना होगा, जब जाके हम सब तक पहुंचेंगे। लेकिन हम अगर इसी टॉपिक की बात करें, तो जैसा कि पहले मैंने बोला कि सामने वाले का भी होना जरूरी है। तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी प्यार की अवस्था होगी, जो हमने कहानी सुनी है और जो हमारी इमेजिनेशन है अपने मन में प्यार को लेकर के, हाँ मैं भी खुश हूँ वो भी खुश रहे। वो जब भी पॉसिबल है जब सामने वाला भी आपसे करे। वो फिर सारे रिलेशनशिप के एंगल्स जो आ जाते हैं कि स्पेस, करियर पर फोकस, प्रैक्टिकल चीज में बात कर रहा हूँ, करियर पर फोकस या जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं, वो इवेंचुअली फॉलो कर लेंगी बाद में। लेकिन समझना ये जरूरी है कि मेरे को जो लगता है कि रिश्ते में अगर रहने के लिए अगर वहाँ वो प्यार वाली फीलिंग नहीं है, तो वो रिश्ता फिर हमारे सामाजिक तौर का रिश्ता, हमारे आसपास के लोगों का रिश्ता जिस तरीके से चल रहा है, बस उसी तरीके से फिर वो एक रिश्ता बन के रह जाएगा। अगर उस रिश्ते में जीना है, एक जीवन फल डालना है, तो मेरे को लगता है वो जरूरी है। तो अगर हम बात करें इसकी वीडियो के मैसेज का एक बहुत डीपर पर्सपेक्टिव की, जहाँ वो उसको बोलते हैं कि प्यार बस वैसे ही नहीं जैसे हम सोचते हैं। असलियत में हम प्यार को बस लड़के लड़की वाला प्यार को प्यार समझते हैं। आप, मैं, हम सब ने देखा ही यही है। और अगर कोई एक छोड़कर चली जाए या कोई एक छोड़कर चला जाए, तो हमारे लिए प्यार खत्म है। अरे नहीं, बहुत हुआ, हो गया। वो वहाँ प्यार नहीं रहा, फिर वो अहंकार आ गया। और अगर किसी से प्यार करा था और फिर वो मालिकियत लेने की बात आ गई, तो फिर वापस अहंकार आ गया। समझो बात कि अगर प्यार होगा, और अगर दो तरफा प्यार होगा, तो अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मालिकियत की किसी को जरूरत है ही नहीं। अरे अगर दो जने एक दूसरे से जेन्युइन प्यार और प्रेम वाली जो बात है उसको कहते हैं, और जो सब कहते हैं वो कर रहे हैं, तो ना तो तुम्हें मालिकियत की इच्छा रहेगी, ना सामने वाले को। और खुद सोचो, जब दो जने जेन्युइनली अगर कर रहे हैं, तो फिर ये सारी दिक्कतें का छोड़ के चली गई और वो सब हमें वो आएगी नहीं। छोटी छोटी बात पे लड़ाई, हम जो देखते हैं हमारे घरों में, पापा ने ये कह दिया, मम्मी ने ये कह दिया, मम्मी वहां चली गई, मम्मी को ये से मतलब, समझ रहे हो ना? वो सारी बातें अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगी, हो जाएंगी। और फिर हम उम्मीद उसी की करते हैं सब। हम जब रिलेशनशिप में किसी से प्यार करते हैं, तो हमारी उम्मीद वही होती है कि वो अचीव हो। लेकिन उसका बेसिक फैक्टर ये समझो कि पहले तो आपको वो प्यार देना होगा, कि जहां आप इन सब कामुक, मालिकियत, लगाव, अटैचमेंट, खाली मतलब इन सब चीजों से दूर आप, कुछ मांगने की इच्छा कि मेरे को इससे ये मिलेगा, जब आप खुद इन सब चीजों से दूर प्यार करोगे और वो वाला प्यार आप दोगे, तो आपको इवेंचुअली वो मिलेगा। लेकिन उसकी वो कोर फीलिंग, और वो कोर अगर जब तक ये है कि मेरे को कुछ पूरा करने के लिए मेरे को कुछ चाहिए, और फिर वो मिल नहीं सही रहा, क्योंकि नहीं हो पा रहा ना वो। अरे अब सामने वाला, मतलब ये सोचो, अगर सामने वाले की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, मैं सामने वाला, वो ये ढूंढ रहा है, वो मतलब ढूंढने से मेरा मतलब वो ये इसको नहीं ढूंढ रहा कि मेरे को कुछ पूरा करने को मिले, मेरे को सामने वाले से ये मिलेगा।
मेरे को सामने वाले से वो मिलेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो है। और मैं या तुम ढूंढ रहे हैं कि बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे को मतलब सामने वाले से ये चाहिए, इसलिए। तो जो असलियत में वो ढूंढा उसकी फ्रीक्वेंसी, और तुम जो ढूंढे वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई। और इतना तो हम समझते हैं और इतना हमने समझा है कि फ्रीक्वेंसी, अगर आप देखोगे, जो फ्रीक्वेंसी में वर्ड यूज कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे, वो मैच करती है। आप जिस फ्रीक्वेंसी के खुद हो, आपको अपने आसपास के लोग वही फ्रीक्वेंसी के मिलेंगे। नोटिस करके देख लो आपकी खुद की संगति और आसपास, क्या वही लोग नहीं है जो आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, या उस फ्रीक्वेंसी से अलग के लोग भी आपको मिलते हैं, और अगर मिलेंगे तो आप उनसे वो कनेक्शन महसूस ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ही नहीं वो अपनी वाली। तो इवेंचुअली पहले खुद को हमको उस काबिल बनाना होगा, हमको खुद को उस स्टेट पर ले जाना होगा जहाँ हम प्यार कुछ पाने के लिए नहीं, देने के लिए कर रहे हो। और जब हम ये सोचने लग जाते हैं तो हम फिर वो प्यार को भिखारियों की तरह मांगने और ढूंढने नहीं लगते, जैसे हम सब अभी तक करते आए हैं और अपने जीवन में कहीं ना कहीं करते रहे हैं। वो फिर लीग ही अलग हो गई ना। जिस लीग की बात ओशो समझा रहे हैं हमको हर वीडियो में अपनी प्यार की में, उनका हर कोर मैसेज सेम ही रहता है। टॉपिक वन साइडेड लव हो, प्यार हो, छोड़कर चली गई हो, या प्यार करता हूँ हाँ नहीं कर रही, और कुछ भी 3-4 तरीके के टॉपिक मैंने ढूंढ ढूंढ कर डाल दिए हैं इस पर। कोर मैसेज सबका एक ही है कि वो कुछ पाने की इच्छा बंद करो उससे, और देने की इच्छा रखो। बात ये है कि जब दोनों तरफ से वो इच्छा, सामने वाला भी अगर आपको ये मिल गया वो फ्रीक्वेंसी से, और आप भी उसी, तो फिर वो इवेंचुअली वो अपना रिलेशनशिप भी कन्वर्ट हो जाएगी। वो फिर अपने आप सारी चीजें एक अलाइन हो सकती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस वैसे ही करके अलाइन होंगी और सब आइडियलाइज वर्ल्ड, देखो आइडियलाइज वर्ल्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ शायद आप समझ रहे होगे। तो मेरा बस, और जो ये वही बात है जो मैं समझता हूँ इतनी सब बातें सुनने के बाद, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और ये मेरी और आपकी बातें सेम ही है। आप भी यही सोच रहे होगे जो मैं सोच रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं सोच पा रहा, क्योंकि हम दोनों हैं तो एक ही। आप स्क्रीन के उस पार हो, मैं स्क्रीन के इस पार, इवेंचुअली है तो सब एक ही। तो वो वाली बात है। और एक बात है कि ये सब बातें आप लव फेलियर के बाद ही समझते हैं। ये बिना लव फेलियर हुए ये समझना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई चीज फेल होती है जब उसे समझ में आती है कि अरे इसमें कुछ गलती हुई है शायद, जब वो एग्जाम वाली बात, अगर एग्जाम में फेल हुए हो तो स्वाभाविक है कुछ गलत करा होगा, कुछ गलत हुआ है। तो वही बात है, जब भी हम फिर अपने आप को बेहतर करते हैं, तो इस सब के लिए लव फेलियर जरूरी है। जब भी हम समझते हैं कि असलियत में गलती क्या रही, और आपको अपने आप को बेहतर करने पर काम करना है, इवेंचुअली आसपास की फिर सब चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस होने लग जाती हैं, अगर हम अपने आप को बेहतर करते रहें करते रहें करते रहें। फिर पता भी नहीं चलता। फिर लिटरली कभी ना कभी जब सोचने बैठते हो और अपने पुराने समय को याद करते हो, तो पता लगता है दिमाग में। वरना तो फिर एक फ्लो स्टेट जिसकी अष्टवक्र गीता में चर्चा करी, वो अपने आप ही मेंटेन हो जाती है जीवन में। और वो मेंटेन करने के लिए आपको खुद पर काम करना, हमारा खुद पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद की ही लिए सब कुछ है। और डीपर सोचो तो या खुद या मैं कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। ये पिछली वीडियो में भी था, इसलिए इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस पर मैं कुछ आपको मॉडर्न रिसर्च बताऊं, तो मैंने कहा था अलग अलग नहीं करेंगे फिर बड़ा हो जाती है वीडियो। तो अगर मॉडर्न रिसर्च बताऊं तो एक अटैचमेंट स्टाइल एंड पैटर्न की
अगर हम मॉडर्न रिसर्च में देखते हैं तो कई बार एक तरफा प्यार हमारे पुराने पैटर्न्स और अटैचमेंट स्टाइल से भी जुड़ा होता है। ये न्यूरो साइंस कहती है। हमें साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि इंडिविजुअल विद सर्टेन अटैचमेंट स्टाइल्स, पर्टिकुलरली एंशियस अटैचमेंट, आर मोर प्रोन टू एक्सपीरियंस वन साइडेड लव। जो एंशियस मतलब वही हो गया बेचैनी, कुछ पाने की इच्छा वाला प्यार। इस थ्योरी से हमको ये भी पता चलता है कि अनकॉन्शियसली हम इमोशनली ड्रॉन होते हैं उस आदमी की तरफ जो अंदर से इमोशनली अनअवेलेबल है, क्योंकि हम सामने वाले में अपने बचपन का वो रूप देखते हैं जो हम कभी न कभी थे। वो एक नॉस्टैल्जिया वाली चीज हमको, वो अटैचमेंट पैटर्न वाली चीज वो हमारे दिमाग में रह जाती है। ये हमारे लिए अनकॉन्शियस अटेम्प्ट हो जाता है हीलिंग के लिए हमारे खुद के ओल्ड इमोशन से, जो कभी हमने भरे नहीं, हम उनसे भग कर आ गए। एक और हम इसमें मॉडर्न साइंस में शब्द सुनते हैं, द आइडियलाइजेशन फैक्टर। ये द आइडियलाइजेशन फैक्टर ये है कि जो मॉडर्न रिसर्च में हमको पता चलता है, आइडियलाइजेशन फैक्टर, हम किसी को अपना आदर्श बना लेते हैं। या आदर्श बनाने से मेरा मतलब है कि जब हम एक तरफा प्यार या किसी से प्यार करते हैं और जब हमें सामने वाले से वो मिलता नहीं, तो हमको महसूस तो सब होता है कि यार ये वो है नहीं या मेरे को मिल नहीं रहा। तो हम फिर अपने दिमाग में सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाते हैं रियलिटी से बहुत दूर, जहाँ हम सामने वाले के एक बस पॉजिटिव ट्रेट पर फोकस करने पर ध्यान देते हैं। उसकी सारी कमियां, सारी चीजें जो वो हमारे साथ गलत कर रहा है उन सबको नकार देते हैं। उसकी सारी पॉजिटिव चीजें और बस उन्हीं चीज पर ध्यान देते हैं जो हमको अच्छी लगती हैं। और इवेंचुअली हम उन सारी चीजों पर भी ध्यान देने लग जाते हैं जो उन्होंने कभी करी नहीं। हम बस चाहते हैं वो करें। हम रियलिटी से इतनी दूर चले जाते हैं कि एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में हम उनको बस आइडियलाइज करने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, या हम इसको ऐसा देखना चाहते हैं, हम उसी को सच मान लेते हैं और फिर उससे हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो फिर वो प्यार तो कहाँ ही रहा, प्यार तो बहुत पहले छूट गया, क्योंकि आपने करा ही मांगने के लिए पहली बात, सामने वाले ने आपसे करा ही नहीं दूसरी बात। अब फिर ये तो यही मिस है, उसके बाद भी हम उसमें पड़े रहे क्यों? क्योंकि हमने ये सोचा ये ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब प्रैक्टिकल तौर पर सोचो, हम कभी रियलिटी में जिए ही नहीं। हमने बस एक मन में पिक्चरों से प्यार की भावना उठाई और उसी के अंदर हम जीते गए। और इसमें पूरे सिनेरियो में कहीं भी प्यार नहीं आया। और फिर जब ये सब सिनेरियो एंड होगा, एंड तो देखो एक दिन होगा, और फिर हम प्यार को गाली देंगे और प्यार से दूर भागेंगे और अपने आप को अनअवेलेबल कर देंगे मन में कि प्यार कुछ नहीं, वो कीचड़ की भांति देखने लगेंगे, लेकिन प्यार आया ही नहीं कहीं से। एक इसका फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। एक साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर 1993 में एक जानी मानी स्टडी के मुताबिक उन्होंने बताया कि लगभग 98% लोग, लिटरली 98% लोगों ने कभी ना कभी एक तरफा प्यार का अनुभव किया है। और ये सिर्फ रोमांटिक नोवेल की बात नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक सच्ची है। और इतना तो आप सब समझते हैं कि अगर हम एक तरफा प्यार में ज्यादा ही घुस जाएं और वो प्यार को कहने को प्यार कहें और उस सामने वाली की पाने की उसमें इतने ज्यादा पागल हो जाएं, तो हम रिजेक्शन, वर्थलेसनेस, सैडनेस, होपलेसनेस, एंजाइटी और इवेंचुअली डिप्रेशन में ही जाते हैं। क्योंकि वो उस एक थॉट से हम इतना ज्यादा उसके अंदर अलाइन हो गए, रियलिटी से दूर हो गए
और फिर जब हमको रियलिटी हिट करती है तो हमारी समझ में ही नहीं आता कि हमने क्या करा। हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं, सारी गलती खुद पर थोपने लगते हैं, और खुद का ही सेल्फ एस्टीम इतना ज्यादा डाउन हो जाता है, इतना ज्यादा डाउन हो जाता है। क्योंकि आदमी अगर 4 लोगों के सामने गिरे तो वो जब भी एक बार उठ जाता है। अगर हम खुद की नजर में एक बार गिर जाए ना, तो उठने में इतना वो लगता है कि बस पूछो मत। तो हमारे लिए एक तरफा प्यार को प्यार कहना, जिसको हम प्यार, वो प्यार कहना ही गलत है। एक बात तो यही हमारे सामने आती है। हम अगर बात सुनते हैं, सोरेन किरकेगार्ड एक डेनिश फिलोसोफर रहे हैं। इन्होंने प्यार को एक एग्जिस्टेंशियल और क्रिश्चियन दृष्टिकोण से देखा है। सोरेन ने लव को क्लासिफाई करा है। इन्होंने सब लव को एक लव नहीं माना। इन्होंने एरोटिक लव, फ्रेंडशिप एंड नेबरली लव, लव को 3 तरीके से क्लासिफाई करा है। ये बोलते हैं कि वन साइडेड लव पर्टिकुलरली इन्वॉल्व करता है एक डीप सेल्फ सेक्रीफाइसिंग डिमोशन और बिना कुछ पाने की चाह को। और अगर ये सब चीज इन्वॉल्व कर रहा है तो इवेंचुअली वो हमको वहां तक ले जाएगा जो भक्ति वाला प्रेम है। लेकिन हम सबको पता है और हम सब समझते हैं कि जो हमारा वाला एक तरफा प्यार है वो इन सब से बहुत दूर है। वो रूटेड है अनफुलफिल्ड डिजायर से। वो रूटेड है सामने वाले के प्यार करने की इच्छा से। वो असलियत में रूटेड है हमारे अंदर के उस खालीपन को, वॉइड को भरने के लिए। वो रूटेड है कुछ मांगने की चाह में। और यही बात सोरेन कहते हैं कि अगर वो इन सब चीजों से रूटेड है तो वो स्टेज है जहां से हमको तुरंत उतर जाना चाहिए। क्योंकि ये अल्टीमेटली हमको लीड करती है टू डेस्पेयर, जहां हम एक्सटर्नल वैलिडेशन में ही रह जाते हैं। सोरेन की बहुत फेमस कोट है, लव इज अ मैटर ऑफ चॉइस, यू चूज टू लव। आपके जो भी विचार रहे हो आप प्लीज हमको जरूर बताएं। कैसा लगा आपको ये टॉपिक? आपने मेरा पीओवी सुना हो तो मेरा पीओवी आपको कैसा लगा? ओशो की बात तक ही सुना हो तो आपको वो कैसा लगा? जो भी आपके विचार रहे हो इस वीडियो में जरूर बताएं। क्या चाहते हैं आप अगले हफ्ते, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो जरूर बताएं। आपके कुछ भी अलग सुझाव हो तो हमको जरूर बताएं। हम हमेशा कोशिश करते हैं और ज़्यादा बेहतर बनने की।